नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरोट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में राष्ट्रीय राजनीति की ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहीं पे प्रधानमंत्री की बात हो रही, कहीं पे राहुल गांधी की बात हो रही, कहीं पे विदेश चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सियासी पहलू दिखाई दिए, जहां पे कल अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और बुज़ुर्ग नेता आज़म खान ने अखिलेश यादव का जन्म एक अनोखे अंदाज में मनाया। पचासवां जन्मदिन था अखिलेश यादव का। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कार्यकर्ता, नेता समाजवादी पार्टी मुखिया का जन्मदिन मना रहे थे। लेकिन रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आज़म खान, उन्होंने अनोखे अंदाज में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। रामपुर में आज़म खान ने एक हाथ में चाकू लिया और एक हाथ में पेन लिया और लोगों से पूछा कि अब ये तय कर लें कि कौन सा रास्ता सही होगा, यानी क्या पेन वाला रास्ता सही होगा या फिर चाकू वाला रास्ता सही होगा। ये एक अनोखे अंदाज में अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर केक काटने की प्रक्रिया अपनाई गई और शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने केक काटते वक्त चाकू और पेन दोनों हाथ में लिया हो। लेकिन आज़म खान ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने एक हाथ में चाकू लिया और एक हाथ में पेन लिया और पूछा कि भाई अब आप रास्ता तय कर लें। चाकू की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ये काटने का काम आएगा और पेन की तरफ इशारा करके कहा कि ये तकदीर बदलने के काम आएगा। अब लोग रास्ता तय कर लें कि कौन सा रास्ता अपनाना है। और फिर आखिर में आज़म खान ने पेन यानी कलम से उस केक को काटा और उस पेन में लगे हुए केक को खुद अपने हाथ से खाया। लेकिन ये तो रही जन्मदिन में, लेकिन इस अवसर पर आज़म खान ने अखिलेश यादव को भी एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि समाजवाद का चोला ओढ़ करके जो नकली समाजवादी पार्टी में आ गए, उन्होंने इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये लोग समाजवादी पार्टी में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों को सिर्फ पार्टी से निकाले ही नहीं, बल्कि ठोकर मार करके निकाल दे। बहुत बड़ी बात आज़म खान ने कही। यानी कहीं ना कहीं आज़म खान को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन यानी चुनाव में समाजवादी पार्टी के हक़ में नतीजे बहुत बुरे रहे और उस पार्टी के हक़ में नतीजे बुरे रहे जो सत्ता में थी, और उसके बाद से उसका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इसलिए शायद आज़म खान को ये बात कहनी पड़ी। और आज़म खान यहीं पे नहीं रुके। आज़म खान ने कहा कि एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा सिख और एक अच्छा ईसाई एक मक्कार मुसलमान से कहीं ज़्यादा बेहतर। यानी उन्होंने सीधे सीधे कहीं ना कहीं मुसलमानों को मक्कार भी कहा। अब क्यों कहा? क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं? क्या मुसलमानों के दम पर समाजवादी पार्टी जो सत्ता हासिल कर रही थी उस पर ब्रेक लग गया है? उन्होंने कहा, आज़म खान ने साफ तौर पे कहा कि मैं इस लफ्ज़ मक्कारी को ख़ास तौर से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इससे ख़ुद भी सीख लेता हूँ। और जो लोग समाजवादी विचारधारा में हैं उन्होंने बहुत कुछ खोया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि समाजवादी अगर एकजुट नहीं हुए तो हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आज़म खान साहब को ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है ऐसी कि लोग उनकी पार्टी से दूर हो गए। बहुत सारी वजूहात हैं। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई भी आए, जनता की सेवा करनी होगी और जनता किसी पार्टी को गले लगाने से इनकार नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी आई सत्ता में, समाजवादी पार्टी आई, उससे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी अब आई। सबको जनता गले लगाती है। ये कहना कि जनता किसी पार्टी की मुखालिफ है, ऐसा नहीं होता है। कर्म के आधार पर जनता पार्टी को चुनती है। कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, वो पार्टी विशेष के द्वारा किए गए काम का होता है। आप 1947 से आज तक उठा के देख लीजिए, सत्ता बदलती रहती है,
पार्टियां बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं। ये वक्त का तकाजा होता है कि तब्दीलियां आती रहती हैं और जनता कर्म के आधार पर लोगों को चुनती रहती है। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा क्यों होता कि कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद सपा आई, बसपा आई, फिर सपा आई, फिर बसपा आई, रेपिटेशन होता रहा, फिर बहुत ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जनता अपना मन, अपना विचार बदल देती है और बदलती इसलिए कर्म के आधार पे। अब आज़म खान साहब ने तो ये कह दिया, लेकिन आज़म खान साहब को इस बात पर गौर करना चाहिए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि ईद के मौके पर अखिलेश यादव मुस्लिम धर्मगुरु से मुलाकात करने के लिए ईदगाह जाते हैं, फिरंगी महली साहब से मुलाकात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में सिर्फ़ और सिर्फ वही एक केंद्र है, इसके अलावा और केंद्र नहीं है? क्या ईद के मौके पर और जगहों पे नमाज़ें नहीं होती हैं? क्या और मुस्लिम धर्मगुरु नहीं हैं जिनसे वो मुलाकात करें? क्या दूसरे धर्म के नहीं? क्या होली और दिवाली पर आज़म खान साहब किसी धर्मगुरु के पास जा कर के उसको होली या इसकी मुबारकबाद दें? ये वो चीज़ें हैं जो जनता से जुड़ने का एक रास्ता तय करती हैं। किसी जनता के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि वो हमारी पार्टी को बर्बाद कर रहा है या मक्कार है, ये गलत चीज़ है। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता चीज़ों को समझती है और आज़म खान साहब को बैठ करके इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। और पिछले 10 साल में या उससे पहले जब उनकी सरकार थी तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन कौन सी हरकतें हुई जिससे पब्लिक उनसे दूर हुई। इसमें कोई शक नहीं, अखिलेश यादव ने काम किया, अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। और मेट्रो चलवाई, रोड बनवाई, सड़कें, तमाम चीज़ें, बहुत अच्छे काम किए। कोई भी सरकार आती है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है, क्योंकि शब्दों के आधार पर न तो देश चलता है, न प्रदेश चलता है, न जनता का पेट भरता है। जनता के सामने जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर ध्यान देते हुए सत्ता को और सत्ता पक्ष के लोगों को और विपक्षी लोगों को काम करना चाहिए कि कैसे जनता की सुविधाएं दी जाएं, उनके परेशानियां हल है। इसलिए आज़म खान साहब को उस पर बैठ करके अखिलेश यादव के साथ एक बार गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उनकी सरकार गई और दूसरी पार्टी की सरकार आई, और ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग दोबारा उनसे जुड़ें और जुड़ करके फिर उनको मौका मिले कि वो सरकार में आए। और इसके लिए उनको ये करना चाहिए कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, इंसान हो, इंसान का पार्टी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। राजनीति धर्म के आधार पे नहीं की जाती है, राजनीति कर्म के आधार पे की जाती है। अगर कर्म के आधार पे आप राजनीति करेंगे तो आप फिर से सत्ता में आएंगे, लेकिन अगर धर्म के आधार पे राजनीति करेंगे तो सत्ता का सुख आपको कभी नहीं मिलेगा। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं, नमस्कार।